ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट वीडियो में अपन बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। उससे रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो था उसमें डाइजेशन इन माउथ की बात की थी, जिसमें देखा था कि सलाइवरी माइलेज होता है वो जनरली टाइलिन कह सकते हैं, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद में अपन ने बात की कि स्टोमक होता है, उसमें गैस्ट्रिक जूस होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। पेप्सिनोजन होता है, दैट इज़ पेप्सिन एक्टिव स्टेज विद द हेल्प ऑफ द HCl एंजाइम, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड which will be convert into pepsinogen, convert into pepsin act on the protein into amino acid, mucus prevent the acidic medium, and HCl also harmful destroy bacteria and provide acidic medium. After that, digestion in stomach. The digestion process occur in the first part of the intestine, that is a small intestine, that is duodenum. Here this one is duodenum. Now in this diagram we already mentioned that is the duodenum. This one is coiled structure, this one is coiled structure, that is duodenum, like that is coiled structure duodenum. दैट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस ड्यूडिनम में प्रोसेस होगा। तो जनरली ड्यूडिनम की बात करें तो इसको अपन डिस्कस करें उससे पहले अच्छे से समझ लें। इस ड्यूडिनम में देखा जाए तो मेनली टू स्ट्रक्चर, वन दिस दैट इज़ द पेंक्रियाज एंड अनदर दिस वन इज़ द लीवर। ये दोनों स्ट्रक्चर की जो डक्ट है वो आके ओपन हो रही है। दिस वन इज़ द पेंक्रियाज एंड दिस वन इज़ द लीवर। इन दोनों की स्ट्रक्चर की जो डक्ट है वो आके ओपन हो रही है। तो इट मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनसे रिलेटेड जो सीक्रेट सबस्टांस है वो भी आके इसमें क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। तो इसमें दो मेन जूस वर्क करेंगे। लीवर सीक्रेट बाइल जूस, दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग्स। लीवर secrete bile juice, BILE, bile juice, but this bile juice store in a gallbladder, that is a balloon like small structure, that is gallbladder। यानी लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है बट स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में। तो एक तो बाइल जूस आएगा नंबर वन। बाइल जूस का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, बाइल जूस जनरली यूजफुल इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी फैट्स को क्या करता है बाइल जूस, इमल्सिफाई करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। इट मीन्स लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस। अनदर स्ट्रक्चर दैट इज द पेंक्रियाटिक जूस, अकॉर्डिंग टू देयर नेम पेंक्रियाज। पेंक्रियाज secrete a pancreatic juice and this pancreatic juice will be released into duodenum portion with the help of pancreatic duct, like that। यानी जो भी अपन खाना यहाँ से आएगा, फूड आएगा, वो इस डक्ट से अंदर जाएगा तो उसके ऊपर ये दोनों जूस एक्ट करेंगे। जिसमें अपन लीवर की बात कर ही लिए, अभी पेंक्रियाटिक जूस की बात कर रहे हैं। तो ये पेंक्रियाटिक जूस है वो एक कंप्लीट जूस है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओवरऑल अपन जो फूड मटेरियल होता है उसमें थ्री टाइप्स की कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ले सकते हैं। नंबर वन इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हो सकता है, माल्टोज हो सकता है, या डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड होता है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो लास्ट में जाके किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में। यानी लास्ट में जाके किस में कन्वर्ट होना है, इसको ग्लूकोज में। नंबर वन थिंग्स। सेकेंड जो पॉइंट होगा वो होगा प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होगा वो लास्ट में जाए किस में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड में, दैट इज़ द एमिनो एसिड प्रोटीन। थर्ड जो कॉम्प्लेक्स सबस्टांस है वो होता है फैट। फैट जो लास्ट में जाए कन्वर्ट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल GLYCEROL। यानी ये जाके मिलके बनेंगे, किससे बने ये, फैट से। तो फैट विल बी कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन विल बी कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट लास्टली विल बी कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज।
तो ये पेंक्रियाटिक जूस का वर्क है जो पेंक्रियास से सिक्रेट होता है और वो जाके एंटर करता है किसमें ड्यूडिनम, एंड ड्यूडिनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डिटेल अपन ने समझा, इसके बारे में क्या लिखा है उसकी बात मेंशन करते हैं। द फूड इज मिक्सड विद द बाइल फ्रॉम लीवर एंड पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रियाज। Bile breaks down fats into the small droplets, that is also known as the emulsification of fats. Pancreatic juice contain the enzyme that is trypsin and lipase. Trypsin act on the protein, that is the trypsin. Trypsin generally किस पे एक्ट करेगा? According to their name, जस्ट लाइक एज पेप्सिन, दिस ट्रिप्सिन एक्ट ऑन द प्रोटीन, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोटीन विल बी कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड। एमिनो एसिड किसकी हेल्प से? ट्रिप्सिन की हेल्प से। आप ऐसे एरो लगा के लिख सकते हैं, प्रोटीन देन एरो विल बी कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड, और एरो के ऊपर लिख दो आप ट्रिप्सिन। सेम थिंग लाइपेज, एल से लाइपेज, एल से लिपिड, तो इसको आप मेंशन कर सकते हो फैट्स देन एरो, एरो के बाद में रिजल्ट आएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और एरो के ऊपर लिखो आप लाइपेज। तो ये मेंशन कर ही दिया अपन ने। तो ये इस तरीके से इसका फंक्शन हो गया। ओवरऑल अपन ने इससे पहले एक्सप्लेन किया, उसके अकॉर्डिंग इसकी बात हो गई। अनदर वन इज अनदर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज जेजेनम एंड इलियम, also have different parts, either structure that is also useful in the digestion and absorption process. Finger-like projection, that is known as a villi, that is useful in the absorption process, that is very very important structure. Rest part, either digestive parts always absorbed in our body, that provide the energy in the form of glucose, amino acid, vitamins, fatty acid, glycerol and so on. So what are the another function like that? This is the another part of small intestine, that is the first part. This one is the duodenum, and the rest part of intestine we already mentioned in last video. This one is jejunum and this one is the ileum, that is the ileum. Ileum is the last part of small intestine and cecum is the first part of the large intestine. Okay, so that is rest part of small intestine. Now we discuss what are the function of jejunum and ileum. You can also say is rest part of the small intestine. A finger like process, उसकी बात करेंगे, finger like projection, that is known as a villi. In small intestine, the glands, the walls of the small intestine produce intestinal juice. The enzymes of the intestinal juice convert carbohydrates into glucose, ये ऑलरेडी बता ही चुका हूँ मैं अभी. Fats into fatty acid and glycerol, protein into amino acid. The walls of the small intestine has several finger-like projection, that is important things, several finger-like projection, and these finger-like projection is known as a villi, that is the villi. Having blood vessels, it helps to increase the surface area, यानी like that, this one is this manner, ये finger-like projection है, आपकी बुक में डायग्राम भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स आ रही है, दीज ब्लड वेसल्स, तो इसके कारण जैसे कोई रस्सी होती, कोड होती, उसको एक तो अपन सीधा रखें, उसको एक मोड़ के रखें, या कई बार देखा होगा कोई मान लो अपन मेला होता है या कोई भीड़ भाड़ इलाका होता है, भगवान के दर्शन करने होते हैं, तो जो भी दर्शनार्थी या श्रद्धालु होते हैं उसकी लाइन होती है सीधी न बना के उसको ग्राउंड से ऐसे जिग कर देते हैं कि वो लाइन लंबी नहीं हो, और खूब सारे जो श्रद्धालु होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक इस तरह से कोइल्ड स्ट्रक्चर हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुआ, एक इतनी दूर में एक सीधी रस्सी है, तो इसकी बजाय यानी सेकंड इसकी बजाय इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ, तो सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और इसके विलाई के नीचे ये जो स्ट्रक्चर है, सपोज दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर, इसके नीचे ये रेड कलर की मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है और इनके पास में ये सेल्स होती है ऐसे, तो जो भी अपन खाना ले रहे हैं वो सेल्स में एब्जॉर्ब होगा और ब्लड वेसल्स के थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट्स होते हैं बॉडी उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो दैट इज़ यूजफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और डाइजेस्टेड फूड कौन सा अपना एब्जॉर्प्शन? जो ग्लूकोज बनाए, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाए और एमिनो एसिड बनाए। नाउ द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड and transported into each cells either in the body, then the undigested food pass into the large intestine.
अब देखो अपन ने जो डाइजेशन की लिया, डाइजेशन होने के बाद वो ग्लूकोज बना, एमिनो एसिड बना, विटामिन्स बना, ये सब प्रोसेस होने के बाद में जो भी सब्सटेंस यूजफुल था वो अपनी इंटेस्टाइन की विलाई में जाके एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब होने के बाद में ब्लड में गया, और ब्लड ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी और सेल्स हो रही उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फिर वो जो भी ग्लूकोज था, एमिनो एसिड था, वो बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ और जिससे अपने को एनर्जी मिलेगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो जनरली फिर क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है उसके थ्रू वो ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरीके से डाइजेशन प्रोसेस होती है, और मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस वो स्मॉल इंटेस्टाइन भी होती है, और रेस्ट जो पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, दैट इज सिक्कम, कोलन, रेक्टम, उनमें भी होता है। नाउ इन लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस। उसके बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो रिलीज हो जाते हैं और एनस के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये था डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो लास्ट ईयर यानी इसी 2020 में क्वेश्चन भी आया था, कई बार आता भी है, कि एक क्वेश्चन है जैसे वाई कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म या हैव लेस या शॉर्ट इंटेस्टाइन कंपेरेटिव टू द हर्बिवोरस ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स, या यूँ समझे इसको सीधी भाषा में कि अपनी इंटेस्टाइन है या रेबिट की इंटेस्टाइन है, या रेबिट की इंटेस्टाइन है या टाइगर की इंटेस्टाइन है। पहली बात यह है कि किसकी लंबी है, यहाँ पर जो आंसर होगा वो हर्बिवोरस का होगा, यानी रेबिट की इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी होती है। इसको अच्छे से समझना है। कैसे समझना है पूरे डिटेल में अपन डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट को, कहीं लिखा हुआ नहीं है, वर्बली मैं इस चीज़ को अच्छे से बता रहा हूँ, और साथ में इस इंटेस्टाइन के डायग्राम के थ्रू अपन मेंशन करते हैं। पहली बात दिमाग में ये है, क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन ये है कि हर्बीवोरस की इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी होती है कंपेरेटिव टू द कार्निवोरस। हर्बीवोरस का मतलब घास फूस खाने वाले, और कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। तो एग्जाम्पल भी देख लिया अपन ने, रेबिट और टाइगर। रेबिट की इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी है टाइगर से। इसका रीज़न क्या है? पहली बात, ओवरऑल इंटेस्टाइन के टोटल जो भी अपन इंटेस्टाइन देख रहे हैं उस इंटेस्टाइन की 2 पार्ट है, वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, अनदर इज लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, एक है ड्यूडिनम, एक है जेजेनम और एक है इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, एक है सिक्कम, एक है कोलन और एक है रेक्टम। यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज सिक्कम, CEAECUM, सिक्कम। ये जो सिक्कम है वो यहाँ पर है, यहाँ मेंशन है, देखो यहाँ लिख रखा है सिक्कम, दैट इज द सिक्कम। क्लियर? यानी हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होगा, फॉर एग्जांपल रेबिट, उसमें की इंटेस्टाइन में स्मॉल और लार्ज दोनों के मिला के 6 के 6 पार्ट वेल डेवलप्ड हैं, नंबर 1 थिंग्स। बट टाइगर या कार्निवोरस होगा, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द सिक्कम, इवन ऑल्सो इन ह्यूमन बींग्स वो डेवलप्ड नहीं होता। अब पहली बार डेवलप्ड नहीं होता तो क्या होता है, और सेकंड क्वेश्चन ये आ गया डेवलप्ड क्यों नहीं होता। डेवलप्ड होता है तो क्या होता है, यानी दिस वन इज सिक्कम इज नॉट वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक एज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ए अपेंडिक्स। ये यहाँ पर देखो अपेंडिक्स एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में बन गया। तो जनरली हर्बीवोरस होता है उसमें तो सिक्कम होता है, बड़ा होता है, जबकि कार्निवोरस या ओमनिवोरस होता है उसमें सिक्कम होता है, वो किस में होता है, अपेंडिक्स में चेंज हो जाता है। कईयों की प्रॉब्लम भी होती है अपेंडिक्स की, अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण उसमें स्वेलिंग आ जाती है और अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, बहुत पेनिक होता है, पेन भी होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, यह हर्बीवोरस में अपेंडिक्स नहीं बना, ये सिक्कम था, ये वेल डेवलप्ड हो गया। इसका रीज़न क्या है कि हर्बीवोरस होते हैं वो घास फूस खाते हैं, युग समझो अपन देसी भाषा में घास फूस है या प्लांट्स का पार्ट है, तो उसमें जो होता है मेन जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो सेलुलोज होता है। तो उसमें सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए सिक्कम वेल डेवलप्ड होता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग्स। यानी सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए सिक्कम होता है, वेल डेवलप्ड होता है। लेकिन जो कार्निवोरस या ओमनिवोरस होते हैं उनका जो मेन डाइट होता है वो घास फूस या यूँ कह सकते हैं सेलुलोज नहीं होता, वो नॉनवेज वगैरह या एनिमल्स या ग्लाइकोजन को ज़्यादा ईट करते हैं या स्टार्च हो सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न। अब ह्यूमंस में ये सिक्कम वेल डेवलप्ड नहीं हुआ,
उसकी जगह अपेंडिक्स बन गया, क्योंकि ह्यूमंस और जो कार्निवोरस होता है उनका मेन डाइट होता है वो सेलोज नहीं होता है। इंस्टीड ऑफ द सेलोज वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटेक अदर सब्सटेंस। तो इसलिए हर्बीवोरस या समझे रेबिट की होती है जो इंटेस्टाइन लार्ज होती है कंपेरेटिव टू द कार्निवोरस। ये क्वेश्चन इसी साल बोर्ड की एग्ज़ाम में आया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन का जो क्वेश्चन, पहली बात क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वाई हर्बीवोरस हैव लार्ज इंटेस्टाइन कंपेरेटिव टू द ओमनिवोरस ऑब्लिक कार्निवोरस। इसका आंसर है ये है, इन हर्बीवोरस द सीकम इज वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर ड्यू टू डाइजेशन ऑफ cellulose because cellulose is main diet in the herbivorous, and in carnivorous either omnivorous cecum is not well developed structure. It will be convert either modified into a finger like projection, that is the appendix. So herbivorous have large intestine and carnivorous have short intestine. तो ये पोर्शन था अपना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना है। तो ये प्रोसेस अपन ने बात की जिसमें अपन ने न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की बात की। इसमें विलाई वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से देखना है। इसका डायग्राम भी आपको बना के प्रैक्टिस करनी है। कई बार क्वेश्चन होता है डायग्राम आ जाता है और उसमें लेबल्ड पूछ लेता है, या कई बार पार्ट्स दे देता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन and write the function of following a organ. For example, esophagus, stomach and villi। और ये क्वेश्चन आपको करना है, जस्ट ए होमवर्क। एक एक सिंगल लाइन में आपको आंसर देने हैं। जितनी बात समझ में है उसको अच्छे से लिखना है, और कोई डाउट हो तो अपन जब भी क्लास होगी या गूगल मीट के थ्रू अपन कनेक्ट होंगे, उस केस में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो आज अपन ने लाइव प्रोसेस का जितने भी वीडियो थे उसके थ्रू न्यूट्रिशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। उसमें 4 पोर्शन है, एक न्यूट्रिशन है, एक रेस्पिरेशन है, एक ट्रांसपोर्टेशन है, एक एक्सक्रीशन है। इससे पहले अपन ने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात की, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात की जिसमें फोटोसिंथेसिस की बात हुई थी, और आज इस लास्ट वीडियो में अपन ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में अमीबा और ह्यूमन बींग्स का विद लेबल डायग्राम एलिमेंट्री कैनाल की हेल्प से डाइजेशन की बात की। ओके, थैंक यू।